मैं गल खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमा। कदूस कदूस बहरवर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदावंद यसम सिनासी दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद ख़ास तौर पर कि खुदावंद तूने हमें अपनी पाक हजूरी बख्शी कि हम तेरी पाक हजूरी में आए, झुकें, तेरे नाम को जलाल दें। और खुदावंद मैं अपने आप को हज़रत जमायत को तेरे हाथों में देता हूँ। और खुदावंद जितने भी खुदावंद तेरे बेटे तेरी बेटियां खुदावंद ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और जितने भी खुदावंद इस कलाम को खुदावंद बाद में सुनते हैं उन सब पर खुदावंद तेरा गहरा फजल, तेरा इत्मीनान, तेरी तसल्ली और ये कलाम बहुतों की जिंदगियों को तब्दील होने का फजल बख्शे मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन हालेलुया। तो आए जल्दी से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखते हैं और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखेंगे। ये लाइट ज़रा चेंज करेंगे, इसकी वजह से थोड़ा शेड मुझे लग रहा था। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने ये ना एक सेकेंड तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम आज 10वें चैप्टर पर पहुंच गए हैं। खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल मिले। और आज मैं जब गौर कर रहा था तो मुझे इस बात के लिए बड़ी शुक्रगुजारी निकल रही थी कि खुदावंद ने किस कदर हम पर फजल किया है कि हम 10वें चैप्टर में पहुंच गए। तो ऑल द ग्लोरी गोज टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तो 10वें बाब की हम पहली 4 आयात जो हैं हम देखेंगे। पहली 4 आयात में खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जिसने आप निकाले, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, गौर करें इस पर तवज्जो से कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को चुनते हैं। शागिर्दों का चुनाव हमें यहाँ पर नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को चुनते हैं। और 10वें चैप्टर में तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस और बलतमाई, तोमा और मत्ती मसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तद्दी शमौन कनानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हमने इस बात को सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या ने शागिर्दों का चुनाव हुआ है। यहाँ पर
खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको भेजा है, उनको खिदमत के लिए। लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि खुदावंद ने उनको पास बुलाया और वो यीशु मसीह के पास आए, और बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इख्तियार बख्शा, और इख्तियार का बख्शा कि वो बदरूहों को निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और अगर आप गौर करें तो ऊपर के पैसेजेस में हमने ये बात सीखी कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर किया और बदरूहों को निकाला। सेम अथॉरिटी, सेम खिदमत जो ऊपर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने की, और सेम वर्डिंग कि वो उसने हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी। हालेलुया। तो गौर करें इस बात पर, कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने जो काम खुद किए वही काम वो चाहता कि उसके शागिर्द भी करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई फर्क नहीं किया इस बात में, डिफरेंस नहीं। हालेलुया। क्योंकि खुदा बाप जो है, खुदा जो है, हमारा खुदा जो है वो पार्शलिटी का खुदा नहीं है, इस बेटे को और उस बेटे को और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह सेम खिदमत, सेम अथॉरिटी, सेम इख्तियार जो खुदावंद यीशु मसीह के पास था उसने अपने शागिर्दों को भी दिया। हालेलुया। तो इन 4 आयत को हम मे बी वी कैन नॉट कंप्लीट दिस 4 वर्सेस, तो हम इसको आप इसका कर लें, लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट लिख लें, इसको फर्स्ट पार्ट का नाम दे दें 10वां बाब पहली 4 आयत पार्ट 1। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ऑर्डेन किया, दूसरे लफ्जों में मखसूस किया, ऑर्डेन किया खुदावंद यीशु मसीह ने। ये उनकी ऑर्डिनेशन हुई, 10वें बाब में ऑर्डिनेशन हुई है, और उनको रसूल मुकर्रर किया। उनको क्या मुकर्रर किया? रसूल, एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने नुमाइंदे बनाकर उसने भेजा। हालेलुया। इससे पहले भी शागिर्द यीशु मसीह के साथ साथ थे, पर वो रसूल नहीं कहलाते थे। यीशु मसीह के हवारी कहलाते थे, उसका पीछा करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसके साथ साथ रहने वाले, उसके करीब रहने वाले, रेगुलर मेंबर जो उसकी मीटिंग्स अटेंड करते थे, यीशु मसीह की, यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे। बट नाउ दे ordained बाय जीसस क्राइस्ट। अब वो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ऑर्डेन कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इख्तियार दे दिया है। अब वो कलाम पूरा होने लगा है कि जब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि वो क्या थे जी? वो फिशरमैन थे। हाँ, वो मछलियां पकड़ने वाले थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने आदमगीर बनाकर उनको भेजा है, और यीशु मसीह ने जो कहा था उसको अब पूरा कर रहे हैं।
अगर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमको क्या बनाऊंगा, बनाऊंगा, तो अगर ना बनाता तो जी, अगर ना बनाता तो यीशु मसीह के वो कहे अल्फाज गलत हो जाते। तो हमारा खुदा जो कहता है वो करता है। हालेलुया। कभी भी अपनी लाइफ में, कभी भी याद रखें, कभी भी खुदा आपसे कोई बात करे तो आप उसको मान लें, 100% उसका बिलीव करें कि ऐसा होना है। लेकिन होना कब है? जब वक्त पूरा हो जाएगा। वक्त पूरा होने पे वो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हालेलुया। हमारा खुदा जो कहता है वो करता है। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा, तो अब यीशु मसीह आदमगीर बनाकर उनको भेज रहा कि जाके अब आदमियों को पकड़ो। हालेलुया। पहले मछलियां पकड़ते थे, अब यीशु मसीह ने उनको ये बना दिया है कि ताकि वो क्या करें, मछलियों को नहीं बल्कि आदमियों को पकड़े। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह, याद रखें कि अपने कलाम को पूरा करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने इन 12 को चुना, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको चुना बेशक। और जब इसके मरकस की इंजील पढ़ते हैं तो वहां पर याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने इनको 2-2 करके भेजा था। कितने? 2-2 करके भेजा था, 2-2 करके। ठीक है। मरकस 6:7 है, जरा कंफर्म कर रहे हैं जरा। मरकस 6:7 है, आई बिलीव जी, 6:7 ही है, बिल्कुल सही है। यही वाक्य जो है आपको मिलेगा कि मरकस 6:7 में भी, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको 2-2 करके भेजा था, और जी जी 2-2 करके भेजा था यीशु मसीह ने। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको भेजा, और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया था, जब चुना था उनको, तो उसी वक्त यीशु मसीह ने ये इख्तियार क्यों ना दे दिया उसी वक्त, क्योंकि जरूरत थी ना, मजदूर थोड़े हैं। तो यीशु मसीह ने उसी वक्त क्यों नहीं, फौरन क्यों नहीं उनको चुना और उनको कहा कि भाई जाओ। वो यीशु मसीह तो कुछ भी कर सकते थे ना। और फिर यीशु मसीह उन सबको जानते थे, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो उसको हमारी जिंदगी के बारे में नाम भी बताया जाए तो उसको ये भी पता है कि ये कैसा है, इसकी सोच कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पहले इसने क्या किया है, अब क्या करना है, और आइंदा दिनों में क्या करेगा। खुदा को पता है। अब खुदा को सारा पता ही था कि ये वफादार हैं, इनमें से 12 बंदे जो हैं ये ठीक हैं। तो यीशु मसीह ने उस वक्त क्यों नहीं भेजा उनको, हालांकि यीशु मसीह सब कुछ जानते थे। बाइबल मुकद्दस को पढ़े, यूहन्ना 6:70 आयत को, यूहन्ना 6 बाब उसकी 70 आयत, चैप्टर 6, जॉन चैप्टर 6 वर्स 70। तो वहां पर लिखा कि यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम 12 को चुन लिया, और तुम में से एक शख्स कौन है? यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह को पता था कि तुम में से एक शैतान भी है। ही नोज, पता था।
आज भी खुदावंद हम सबको जानता है। ही नोज, वो सब कुछ जानता है। हम शायद कोशिश करते हैं, हम शायद अपने आप के अंदर ही हम अपने आप को चीट करते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं। तो खुदा जानता है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखा। कितनी देर रखा? यीशु मसीह ने जब चुना तो उनको अपने साथ रखा, जानने के बावजूद। प्रोबेशनल पीरियड, प्रोबेशनल पीरियड, उनकी जान पहचान जांचने का पीरियड। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको फिर भी, वो जानता था, इसके बावजूद यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखा। क्यों रखा? ताकि वो उनको जाने कि ये कैसे हैं। अभी मैंने बताया कि वो उनका ये ट्रायल था, ट्रायल पीरियड था। जैसे होता है ना कि किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो 3 महीने के ट्रायल पे रखते हैं आपको कि भी अगर सही रहा तो इसको पक्का कर लेंगे, ना रहा तो इसको भगा देंगे। ठीक है, तो यीशु मसीह ने भी वही ट्रायल थे इनके। लेकिन अभी मैंने बताया कि यीशु मसीह तो सारा पता था। इंसान को इंसान का नहीं पता नहीं अंदरों किस तरह ना निकलेगा, किस तरह ना नहीं, तो इसलिए हम रखते हैं। तो लेकिन यीशु मसीह को तो पता था, तो फिर भी इसके बावजूद यीशु मसीह ने रखा, ट्रायल पे रखा उनको। क्यों रखा? ये हमें सिखाने के लिए। यीशु मसीह ने ये तरीकाकार चर्च को सिखाने के लिए, कलीसिया को सिखाने के लिए, उसको तो पता था, वो तो कर जाता, लेकिन बाद में हम भी ऐसे प्रैक्टिस करते तो हम में भी गलत कर लेते। इंसान होते हुए वो खुदा था, वो जानता था, लेकिन हम नहीं जानते। हमें ये तरीका अपने चर्चेस, कलीसियाओं में ये अपनाना है कि हमें जो है प्रोबेशनल जो पीरियड है वो रखना है, जांचना है, परखना है, फिर उड़ैन करना है। यीशु मसीह ने यह तरीका इसलिए किया क्योंकि ये मिनिस्ट्री का काम जो है, ये खिदमत का काम जो है, ये बहुत ही भरोसे का काम है। क्योंकि ये कोई आम बात नहीं जिसको हम किसी के सुपुर्द कर दें। ये खास बात है, दुनिया की सबसे खास बात खुदा की बात हो सकती है। हालेलुया। अगर सबसे खास बात हो सकती है तो खुदा की हो सकती है। और खुदा की बात क्या है? खुदा का कलाम। तो इसका मतलब जो दुनिया की सबसे खास बात है वो कैसे हम एक ही बात ऐसे आम अनजान बंदे के हाथ में दे दें? लो भाई जाओ जाके करो। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए इसका पीरियड जो है वो जरूर ही होना चाहिए किसी चर्च में, किसी कलीसिया में, कि इसका प्रोबेशनल पीरियड जो है वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद हम कुछ गलत फैसला कर बैठे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल कहता है कि वो पहले आजमाए जाएं। तीमुथियुस को जब पौलुस रसूल खत लिखता है तो तीमुथियुस को जब पहला खत लिखता है तो पहले खत में पौलुस रसूल 3 बाब की 10वीं आयत में कहता है कि और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें। हालेलुया। कैसे? आजमाए जाएं, परखे जाएं, टेस्ट किए जाएं, तब अगर वो बेइल्जाम ठहरे, तब उनकी अगर जिंदगी आप कहते हैं कि हां इट्स ओके, ये कर सकता है, इसके अंदर एबिलिटी है, ये इस काबिल है, तब उसको ऑर्डेन किया जाए। जबरदस्ती वाली ऑर्डेन जो है वो ठीक नहीं होती। जबरदस्ती वाली ऑर्डेन ठीक नहीं होती। ऑर्डेन
जब चर्च आपको कहे, जब कलीसिया आपके अंदर ये खूबियां देखे, जब चर्च का लीडर आपके अंदर ये खूबियां देखे, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑर्डेन करना चाहिए, हमें खिदमत के लिए देना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस में इसी तीमुथियुस का खाती जो है, पहला है 5वें बाब की 22 आयत में लिखा है कि किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना। जल्द हाथ असी फटाफट कहने की ठीक है साडा ना होए, नहीं, ऐसे नहीं, कभी भी हाथ ना रखें। बाइबल में लिखा है 5वें बाब की 22वीं आयत में क्या लिखा है? किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना। अभी तक हमें कोई इख्तियार मिला नहीं होता, हमें अथॉरिटी नहीं मिली होती। उसकी 22वीं आयत में कि किसी पर जल्द हाथ ना रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना। पहले अपने आप को पहले अपना आप दुरुस्त कर लो, ठीक है, फिर ना हाथ रखें जब तक आपको ऑर्डेन नहीं किया गया, जब तक कोई भेजा नहीं गया, जब तक आपको ये कहा नहीं गया कि जाओ जाकर। यीशु मसीह ने कहा था कि ठहरे रहना, इसके बावजूद। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको देखा, तालीम दी, जब यीशु मसीह ने देखा कि वो इस अब लायक हो गए हैं, अब इस लायक बन गए हैं, तब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उनको ये खिदमत का काम, बड़ी खिदमत का काम दिया। तब उनको ये काम दिया। और खुदावंद यीशु मसीह उनको कॉल करते हैं। खुदा तब कॉल करता है अपने काम के लिए जब पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। पहले तैयारी जरूरी है, खुदा के मेयार को क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके मुताबिक अपने आप को बेइल्जाम करना जरूरी है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों में मनादी के औरों में मनादी करके खुद नामकबूल ठहरूं, दूसरों को तालीम दूं और दूसरे मेरे बारे में मान लो, हाँ जी अच्छा आप ही तो इंज दे सानू इंज कहंदा। अपनी तो इसकी जिंदगी में ये है, अपनी जिंदगी में ये खामियां हैं, अपनी जिंदगी में ये खामियां हैं, और हमें ऐसी तालीम देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेजर आवरसेल्व्स बिफोर वी टीच टू अदर्स। हमें अपने आप को मेजर करना है। यीशु मसीह ने उनको तैयार किया, ही प्रिपेयर्ड देम। हाउ ही प्रिपेयर्ड देम? यीशु मसीह ने कैसे उनको प्रिपेयर किया? बाय टेकिंग देम टू बी विद हिम। यीशु मसीह ने उनको कैसे तैयार किया? अपनी कुर्बत में रख कर। हालेलुया। वो यीशु मसीह की कुर्बत में रहे। हालेलुया। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने उनको भेज दिया, यीशु मसीह ने उनको अपनी कुर्बत में रखा। दे स्टे विद हिम। वो यीशु मसीह के साथ रहे। यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखा। हालेलुया, आमीन। तो खिदमत गुजारी जो है, खिदमत का काम करने के लिए जो है, जो
बेहतरीन खिदमत करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए जो है यीशु मसीह के साथ एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के साथ होना जरूरी है। इससे पहले कि आप खिदमत करें, आप यीशु मसीह के साथ भी हैं। भैया आपका ये रहा जो है, आप यीशु मसीह, रात को सोते हुए यीशु के साथ होते हैं, आप सुबह उठते हैं यीशु के साथ होते हैं, आप अपनी ड्यूटी पर यीशु के साथ होते हैं, अपने घर पर यीशु के साथ होते हैं, जब रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीजों में होते हैं यीशु के साथ होते हैं। कि कभी यीशु के साथ और कभी उनके साथ, कभी यीशु के साथ और कभी भाई दे नाल। आप किसके साथ हैं? आपकी रफाकत यीशु के साथ है, आपकी एसोसिएशन यीशु मसीह के साथ है, आपका कम्युनियन जो है वो यीशु मसीह के साथ है, आपका राब्ता यीशु मसीह के साथ है। आप यीशु मसीह को उठते बैठते सोते यीशु के साथ हैं। अगर पहले यीशु के साथ रहना सीखें, यीशु के साथ, यीशु मसीह के साथ उठना बैठना सीखे हो। वो क्या करते थे? उन्होंने की किया, छड्डी सारा कुछ छाड़ के तो यीशु से, यीशु से कहा मेरे पीछे आ जाओ। उन्होंने फिर दिन रात यीशु मसीह के साथ गुजारा। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बत में गुजारा। उठते थे तो यीशु के साथ। हालेलुया, आमीन। जब सोते थे तो जी, शागिर्द के बारे में यह भी कहा जाता है, यूहन्ना के बारे में, कि वो यीशु की छाती पर सर रख के सोता था। हालेलुया, आमीन, आमीन। छाती पे सर रखने का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? सुकून, लाडला नहीं, छाती दे विच दिल हुंदा है, दिल होता है। ते कान इत्थे रख के सोना छाती दे उत्ते, कि यीशु के दिल की वो सुनता था। हालेलुया, दिल की सुनना छाती पर। आप किसी छाती पर रखें ऐसे सोए तो आपको अंदर से दिल की धड़कन जो है वो सुनाई देगी। इट मीन्स के वो यीशु मसीह की छाती पर सर रखता था, मीन्स के वो यीशु मसीह के दिल की सुनता था। तो आज हमें भी यीशु मसीह के साथ सोना है और उसके दिल की सुननी है कि यीशु मसीह दिल से हमारे लिए क्या चाहता है। यीशु के दिल में क्या है? यीशु क्या चाहता है हमसे? यीशु मसीह क्या हमें कह रहा है? यीशु के अंदर क्या है? वो क्या हमें कहना चाह रहा है? आमीन, हालेलुया। सोना किदे नाल? किसी होर नाल? तो वो उठ के कहना खिदमत करनी है यीशु दी। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जीसस, यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखा। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह को अपने साथ, यीशु मसीह के साथ रफाकत होना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि यीशु मसीह उनको भेजता, यीशु मसीह ने उनको अपनी कुर्बत में रखा, अपनी रफाकत में रखा। तो उसकी रफाकत में रहना जो है वो बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को सर्व करना चाहता है, हालेलुया, खिदमत उन्होंने किसकी करनी थी? यीशु मसीह की। हालेलुया। आज जैसे किसकी खिदमत कर रहे हैं? यीशु मसीह की खिदमत कर रहे हैं ना, खुदा की खिदमत कर रहे हैं ना। आमीन, हालेलुया। तो करनी खिदमत यीशु मसीह की और रहना किसी और के साथ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि कोई शख्स दो मालिकों की, यही है, हालेलुया, दो मालिकों की खिदमत है। इधर कहना यीशु मसीह की कर रहे हैं और फिर बाद में किसी और की भी कर रहे हैं। Nobody can serve
तो दो मालकों को नोबडी कैन सर्व द टू मास्टर्स। दो मालकों की नौकरी जो है वो नहीं कर सकता, या तो उसकी करेगा या उसकी करेगा। एक अदा काम सही करेगा, एक अदा खराब करेगा, एक नु दाल आएगा, एक नु ऐसे नहीं। तो यीशु मसीह ने उनको खिदमत करने से पहले इस बात के लिए ट्रेंड किया, यू हैव टू लिव विद मी, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद मी, यू हैव टू एसोसिएशन विद मी। तो यीशु मसीह की खिदमत करने से पहले अगर आपको खुदा को बोझ दे रहा है खिदमत करने के लिए, तो पहले यीशु के साथ ये आज सीख लें। सबसे पहले यीशु मसीह ने उनको ट्रेन किया, ये टाइम पीरियड गुजारना जरूरी है, ठीक है। और फिर यीशु मसीह के साथ रहना, जिंदगी उसमें गुजारना, उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़े, जल्दी करें। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है। मस्ट फर्स्ट बी विद हिम। ओके, बाइबल मुकद्दस में जब यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़ते हैं तो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी हो। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी हो। आमीन। मेरा खादम भी हो वहां पर, जहां पर मैं हूं। हालेलुया। मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं। यीशु मसीह कहा था, उस यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले मीन्स फॉलो मी, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। मेरे पीछे हो ले का मतलब कि जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं काम करता हूं। यीशु मसीह ने सेम वही खिदमत दी है ना, बदरूहों को निकालना, कमजोरों को कमजोरी दूर करना, बीमारी, हर तरह की बीमारी को दूर करना। यीशु मसीह ने खिदमत में फर्क नहीं किया, तो फिर पीछे चलने में कैसे फर्क करेगा? अगर यीशु जैसे काम करने हैं तो यीशु जैसा बनना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, फिर जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। हालेलुया, दोनों सेंस में। हालेलुया। फिर जहां मैं हूं आमीन। यीशु जैसे, यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु जैसे बनेंगे। यीशु कहाँ है? अपने बाप के। हालेलुया। जहां मैं होऊंगा वहां मेरा खादम भी होगा। जो मेरी खिदमत करेगा, मेरे पीछे चलेगा, मेरे जैसे काम करेगा, मेरी तरह चलेगा, मेरे जैसा करैक्टर रखेगा, मेरे जैसा उठना बैठना होगा, एवरीथिंग। क्योंकि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं। तो फिर यीशु मसीह जैसे काम करेंगे। तो यीशु मसीह का वादा है, इसमें प्रॉमिस नजर आ रहा है। यीशु मसीह का प्रॉमिस नजर आ रहा है कि जहां मैं हूं वहां मेरा कदम भी होगा। आमीन। हालेलुया। जिस मकाम पर मैं हूं, जो इज्जत खुदा ने मुझे दी है, जो मकाम खुदा ने मुझे दिया है, यीशु मसीह कहां पर है? आसमान पर। कहां? दाने हाथ। तो ईमानदार कहां होंगे? खुदा बाप क्या कहेगा? ऐ मेरे बाप के। यीशु मसीह क्या कहेगा जब अदालत करेगा? ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, सजे हाथ आ जाओ। हालेलुया। वो भी दाने हाथ। हालेलुया। यीशु मसीह मुंसिफ है। तो आगे जाकर देखेंगे, सीखेंगे कि ये खुदा की जो शागिर्द, जो भेजे हुए, जो उसके खादिम हैं, ये भी इंसाफ करेंगे। हालेलुया। देयर इज नो डिफरेंस। हम इंसान उस लेवल तक लेके नहीं जा रहे, वहां तक जा ही नहीं रहे, अपने आप का लेवल ठीक ही नहीं कर रहे कि मुझे यीशु मसीह ने ऑर्डेन किया है तो मेरे पास अथॉरिटी कौन सी है, मेरा अख्तियार क्या है, मेरा मकाम क्या है। लिखा है कि मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी करेगा। कौन करेगा? बाप। हालेलुया, प्रेज गॉड। कौन करेगा?
Praise God. Praise. Hallelujah. Thanks Holy Spirit. कौन इज्जत करेगा? बाप। बहुत हाई लेवल की बात है, बहुत हाई लेवल की बात है कि अगर हम यीशु को फॉलो करते हैं तो बाप इज्जत करेगा हमारी। व्हाट इज दिस? वेरी हाई लेवल की बात है भाई। कोई हमारा इंसान कोई हमारी इज्जत करे तो ऐसी, हाँ उन्हें सॉरी बड़ी इज्जत की थी, तो भी हमें 100% श्योर नहीं होता दिल से की थी या दिखावे के लिए की थी, हाँ। लेकिन हम उसकी चंद लम्हों की इज्जत को देख के जो है ना, हम बाग हो जाते हैं कि उसने हमारी बड़ी इज्जत की है। तो याद रखें, ये देखें कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा बाप जो है उसकी इज्जत करेगा। खुदा बाप की प्रेजेंटेशन कैसी होगी इज्जत करने की। इंसान की प्रेजेंटेशन देख के परेशान हो जाता है, क्या खूब प्रेजेंटेशन की है, क्या इज्जत की है, क्या एहतमाम किया है। हालेलुया। जरा इस सोचे, हमारी सोच खत्म हो सकती है कि बाप की रिस्पेक्ट कैसी होगी, कैसे वो रिस्पेक्ट देगा, उसका क्या म्यार होगा खुदा का। लेकिन ये कब होगा? अगर यीशु को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह के जैसे। यीशु मसीह को बाप ने इज्जत दी, वो मकाम बख्शा, सबसे आला मकाम यीशु मसीह को बख्शा। हालेलुया। सबसे आला मकाम यीशु मसीह को बख्शा खुदा बाप ने। आमीन। हालेलुया। तो इसी तरह हमारा बाप जो है, खुदा कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो मेरा बाप जो है वो क्या करेगा? उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। आमीन। अगर कोई यीशु मसीह की खिदमत करेगा, सही तौर पे करेगा, तो यीशु मसीह बड़ी इज्जत देगा। आमीन। खुदा बाप बड़ी इज्जत देगा। आमीन। तो पौलुस रसूल जो है वो, इसलिए वो पौलुस रसूल को भी खुदा ने चुना। तो वो इस बात के लिए कहता है कि मुझे खुदा बाप ने, मुझे खुदावंद ने चुन लिया है, मुझे उसने माँ के पेट से चुन लिया है। तो इनको चुना किसने? यीशु मसीह ने चुना। ऑर्डेन किसने किया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। कई जने ने अपने आप ही बन बैठे हैं, ना कभी यीशु जी हजूरी च रहे, ना यीशु मसीह के लोगों की हजूरी में रहे, ना किसी ने ऑर्डेन किया, ना किसी ने कोई, हाँ, खुद से बने। पौलुस रसूल कहता है कि गलतियों को जब खत लिखता है तो पहले बाब में वो कहता है, 15वीं आयत में लिखे कि वो कहता है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस कर लिया, उड़ेन कर लिया, जिसने मां के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुलाया। हालेलुया। बुलाया जाना बहुत जरूरी है, कॉलिंग बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों की कॉल नहीं होती, कॉलिंग नहीं होती, बुलाहट नहीं होती। पौलुस रसूल कहता है कि जिसने मुझे अपनी मां के अपने फजल से उसने बुलाया है, जब उसकी ये मर्जी हुई तो उसने अपने बेटे को मुझ में हालेलुया, किस में किया? मुझ में जाहिर किया। हालेलुया। मुझ में और मुझ पर। हाँ जी, इस पर गौर करेंगे। मुझ में, अंदर, मेरे अंदर जाहिर किया, दिल में जाहिर किया, मेरी सोचों में जाहिर कर दिया, मेरी सोच ही बदल दी। हालेलुया। वो कहते हैं मुझ में अंदर, इन मी, इन कहेंगे तो अंदर, ऑन ऊपर पर,
बट वो कहता है कि इन मी, अंदर जाहिर होना जरूरी है। हालेलुया। हमें अंदर से ही पहचान, अंदर से हम पहचानते नहीं होते तो बस ठीक है, अंदर से पहचानना है, इनसाइड। उसको खुदा ने अंदर से बदल दिया। हालेलुया। अंदर से तब्दीली हुई, अंदर से सोच बदली, अंदर से तब्दीली, सोच ही बदल गई, उसकी इरादा बदल गया। हाँ, मसीहों को कत्ल करने का। हालेलुया। मसीहत को खत्म करने का इरादा बदल गया। हाँ, हालेलुया। अब क्या हो गया? मसीहत को फैलाने का। हालेलुया। आमीन। अब मसीहत का प्रचार, अब मसीहत का प्रीचर बन गया वो। आमीन। वो कहता है कि मेरे अंदर, अंदर वो क्या हुआ? जाहिर हुआ, मुझ में जाहिर हुआ, ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। जब तक अंदर जाहिर ना हो, हम खुशखबरी दे नहीं सकते उसकी। हालेलुया। तो इसलिए अगर कोई चाहता है कि मैं उसकी गवाही दूं, मैं उसकी खुशखबरी दूं, मैं उसके नाम की गवाही दूं, तो अंदर से उसको पहचानना जरूरी है, अंदर जाहिर होना जरूरी है। अंदर से ये जाहिर हो, अंदर से एक्सप्रेशन हो, आपके मुंह से जब निकले। हालेलुया। जब अल्फाज निकले तो ये यहां से, दिल से निकले। आमीन। इत्थों नहीं, इत्थों तक जान दियो। दाऊद ने भी क्या कहते हैं कि मैं तेरे कलाम ने अपने मुंह च रख लिया, दिल च। किथे रखिया? दिल में। हाँ, दिल च, अंदरों पहचान, जुबान तो नहीं खाली। हाँ? अंदर, अंदर से जब जाहिर होगा तो हम उसकी गवाही दे सकते हैं। ताकि खुशखबरी दूं तो ना मैं गोश्त और खून से सलाह ली। हालेलुया। खून गोश्त की सलाह। हाँ, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ? खून ਤੇ गोश्त ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। खून ਤੇ गोश्त ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? खून ਤੇ गोश्त दिल ਜ਼ਿਆਦਾ। खून ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ खून ਦਾ ਮੰਬਾ, ਤੇ गोश्त ਵੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ नहीं ਲਈ। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक्स होली स्पिरिट। दिल की नहीं माननी, खून और गोश्त की नहीं माननी, बल्कि जो अंदर जाहिर हुआ है, आमीन, उसकी मानी, उसकी, उसने बुलाया है। वो जब बुलाए तो आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको क्या किया? अपने साथ रखकर ट्रेनिंग दी। बाय कीपिंग देम विद हिम। यीशु मसीह ने उनको अपने साथ रखकर, तो यीशु मसीह के साथ रहना बहुत जरूरी है। ईमान के साथ अमल करना जरूरी है। एक्ट ऑफ फेथ। और फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज ऑफ प्रेयर, कि ज्यादा से ज्यादा दुआ करना, ईमान में जीना, रहनी रफाकत यीशु के साथ, ईमान के साथ जीता जिंदगी जीना, और फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज ऑफ प्रेयर, कि ज्यादातर आपकी जिंदगी दुआ में गुजरे, दुआया हालत में रहना, और मेडिटेशन ऑफ फेलोशिप विद क्राइस्ट, कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो फेलोशिप है उसको महसूस करते रहना, मेडिटेशन करते रहना।
फील करते रहना कि यीशु मेरे नाल है, यीशु मसीह मेरे साथ है। एंड मेंटेन्ड एंड कीप इट केप्ट अप, इसको मेंटेन, चीजों को रखना, ईमान में जीना। जब आप यीशु मसीह की रफाकत में रहेंगे तो ईमान की जिंदगी जीना, फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज ऑफ प्रेयर एंड मेडिटेशन, दैट द फेलोशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड मेंटेन दीज ऑल थिंग्स एंड केप्ट अप, इसको जारी रखना। हालेलुया। सो ये पहला पॉइंट हमने सीखा कि यीशु मसीह ने ये प्रोबेशनल पीरियड, उनका ट्रायल जो है, यीशु मसीह ने उनके साथ ट्रायल रखे, और ये मेथड खुदावंद का हमें नजर आता है ऑर्डेन करने का। और इसमें पहला था कि उसने, यीशु मसीह ने उनको तैयार कैसे किया? पहला पॉइंट, अपने साथ, बाय टेकिंग देम टू बी विद हिम, कि उनको अपने साथ रख कर उसने ट्रेनिंग दी। ये प्रोफेशनल पीरियड जो है उनका गुजारा। आमीन। और सेकंड पॉइंट जो है इसको तो सेकंड पॉइंट इसका हम नेक्स्ट सीखेंगे। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आमीन।